जाविया, ये वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, एनी के लिए भी कठिन है, इसलिए पहले खुद को संभालो, हालात खुद ब खुद काबू आ जाएंगे। जाविया का मुजरिम मैं हूँ, तो एक ऐसे गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। एनी का पता चल गया शकील अंकल, वो ठीक है। क्या वाकई? अल्लाह तेरा शुक्र है। अर्शी के घर पे। तो वहां क्यों छुपी बैठी है वो? आई डोंट नो कि क्या इशू है, उससे तो मुझसे मिलना गवारा भी नहीं किया। शकील अंकल आप प्लीज जाए ना एनी के पास, उससे पूछें कि आखिर मामला है क्या। जावियार बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि एनी को हो क्या गया। एनी तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसने कभी किसी को इस तरह तंग नहीं किया। यही बात तो मुझे भी सता रही है कि आखिर वो खामोश क्यों है। ऐसी क्या बात है जो दिल में छुपा रखी है एनी ने। शकील अंकल प्लीज आप उससे बात करें, क्योंकि अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं पता लगाता हूं कि क्या बात है। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने घर आने के बजाय यहां आने को तरजीह दी? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ दिन सुकून से रहना चाहती हूँ। कुछ हुआ है? कुछ छुपा रही हो? तुम ऐसी नहीं थी, मुझे बताओ क्या बात है। कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। तो अकेले रहने की क्या जरूरत पड़ गई बेटा? कल तक तो सब कुछ सही लग रहा था, तुम हंस बोल रही थी, बातें कर रही थी। आज ऐसा क्या हो गया जो तुम सब कुछ छोड़ के यहां आ गई हो? तुमने यूं अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया, ना किसी से पूछा, ना मुझसे बात की, और फिर अलग रहना ही था तो अपने घर आती ना, यहां क्यों आ गई? प्लीज 2-4 दिन सिर्फ अपने साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात को समझे। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं मजीद इसरार नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, दुख अकेले मत सहना। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी हूं। खुश रहो। जावियार, एनी का पता चल गया है, अर्शी के घर है वो। जानता हूं। जानते हो तो फिर यहां बैठे हुए क्या कर रहे हो? जाके बात करो उससे। और अगर मैं तुमसे कहूं कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती तो फिर क्या करोगे? उसको उसके हाल पे छोड़ दोगे? नहीं, एक्चुअली मैं डर गया हूं यार। अगर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती या मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रहे हो? प्यार का सिर्फ एक रंग तो नहीं होता ना, उसमें गम के लम्हे शामिल होते हैं, कुर्बानी के साए भी होते हैं, और सबसे बढ़कर जुदाई के पल भी। पागल हो गया तुम, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? फजूल बातें सोचने से बेहतर है जाके उससे बात करो, अपना रिश्ता बचाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूं? मुझे बस इतना लगता है कि तुम एनी के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूं जाके उससे मिलो और जाके उससे बात करो। मैं गया था,
मिलना तो दूर की बात, वो मेरे सामने नहीं आई। कोई बात नहीं, दोबारा जाके उससे बात करो। बात करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कम्युनिकेट तो करो उससे। एंड यू नेवर नो, जब तुम गए हो क्या पता कोई मजबूरी है जो वो तुमसे बात ना कर पाई हो। मजबूरी? तो उसने मेरा हाथ क्यों नहीं थामा यार? मेरा साथ क्यों नहीं मांगा? अब तो मुझे खुद बताओ कि क्या कोई मजबूरी मोहब्बत से बढ़कर हो सकती है? यही तुम्हें पता करना है। हिम्मत मत हारो, शाबाश, जाओ फौरन उसके पास। ये सिर्फ अगर नाराजगी की बात होती ना तो एनी मैं क्यों वापस आती। तुम मानो ना मानो जरूर कोई और बात है और मुझे तो डर लग गया। किस बात से डर गई अम्मी आप? मैं तुम्हारे लिए डर गई हूँ। उसको जावियर की इस कदर सपोर्ट है और फिर भी वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। तो तुम सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसमें मुझे और आदिल को क्यों घसीट रही है अम्मी आप? हमारा क्या लेना देना है इससे? लेना देना है, तुम समझ नहीं रही। एनी इतनी अनापरस लड़की है और वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ सकती। जरूर कोई और वजह है। तुम हो उसकी वजह। हाँ ईश्वर बेगम, तुम्हारी वजह से वो घर नहीं आई होगी। मेरी वजह से? मैंने तो उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है। अगर बेटी समझा होता ना तो वो यहां आई होती, लेकिन तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे रवैये ने उसका इतना दिल दुखाया है कि वो अपने घर के बजाय किसी गैर के घर रहने को तरजीह दे रही है। लो जी, कसूर किसी और का और इल्जाम मुझ पर। एक यतीम बच्ची को सारी जिंदगी मैंने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन मुजरिम मैं ही ठहरी। अम्मी आप रोएं तो मत। तो और क्या करूं? मैं देखा नहीं तुम्हारे अब्बू ने कैसे बात की है मुझसे। मुझे भी है नहीं की फिक्र है। अब मैं इतनी जालिम तो नहीं हूं जिस तरह की वो बातें सुना के गए। अच्छा चुप कर जाएं प्लीज। चले चुप। एनी, एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ कहो। जावियर भाई एक अच्छे इंसान है। जानती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप दोनों के बीच में क्या मसला हुआ है, मेरा बोलना बनता है या नहीं, लेकिन हाँ तो फिर खामोश रहो ना। लेकिन मैं आपको बड़ी बहन समझती हूँ, इसलिए चुप नहीं रह सकती।